सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं वंश आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी क्यूब्स विजन में। आज मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं। उस कंपनी का बेसिकली कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर्स होगा और नोएडा में सेटअप है। तो मैं आप शुरू करता हूं उस कंपनी के नाम से। तो कंपनी का नाम है इंटेरा सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है। बेसिकली स्टार्ट होती है, इंटेरा सिस्टम्स इज़ अ यूएस बेस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी with headquarters in Cupertine, California, and in India it is set up in Noida, where जहाँ से वो पूरी वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन करती है। सो ये कंपनी मोस्टली काफ़ी कैंपस में आती है जहाँ तक मेरे को पता है। और जो इसका पूरा प्रोसेस रहता है कैंपस प्लेसमेंट का, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं बताना शुरू करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो रहेगा 60% थ्रू आउट। मतलब 10th में, 12th में, डिप्लोमा में और ग्रेजुएशन में आपको 60% एटलीस्ट आए होने चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है इस कंपनी में बैठने में, या फिर फर्दर अगर आप कंपनी में लास्ट प्रोसेस तक पहुँच जाते हैं उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। फर्दर मैं आपको स्ट्रीम रिक्वायर्ड बता देता हूँ। तो स्ट्रीम रिक्वायर्ड विल बी बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए, आईटी के लिए, एंड ईसी और जो कंप्यूटर स्ट्रीम से होंगे उन सब के लिए है ये। इसके अलावा एमसीए वाले बच्चे भी इस कंपनी में बैठ सकते हैं। फर्दर मैं आपको पोजीशन बताता हूँ कि ये पोजीशन क्या ऑफर कर रही है। ये पोजीशन ऑफर कर रही है क्वालिटी एनालिस्ट इंजीनियर की। और जो जॉब स्किल्स ये रिक्वायर्ड है इसमें, सबसे पहले तो गुड एनालिटिकल स्किल्स चाहिए विद ट्रबल प्रॉब्लम्स आपको आनी चाहिए। एंड इसके अलावा गुड कम्युनिकेशन स्किल्स ये प्रेफर करती हैं। और नॉलेज ऑफ ओएस भी आपको होना चाहिए, गुड नॉलेज होनी चाहिए आपको ओएस और डीएसए की। तो फर्दर मैं शुरू आगे बताता हूँ कि आगे क्या है, लोकेशन क्या रहेगी इसकी। तो लोकेशन सबसे पहले होगी वर्क फ्रॉम होम। और जब सारा पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, जैसे अब हो रहा है धीरे धीरे, काफ़ी कंपनीज खुल गई हैं, ऐसी फर्दर काफ़ी कंपनीज खुल जाएंगी। तो हार लास्ट में हमें एक जाना तो पड़ेगा ही ऑफिस। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके सबसे पहले वर्क फ्रॉम होम चलेगा, उसके बाद आपको नोएडा जाना पड़ेगा इसका काम करने के लिए। तो फर्दर मैं आपको प्रोसेस की बात बता देता हूँ कि प्रोसेस कैसे रहेगा। तो प्रोसेस तीन तरह, सबसे पहले तीन चीज़ें होंगी प्रोसेस में। प्लेसमेंट प्रोसेस जो पूरा है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक होगा ऑनलाइन टेस्ट, 90 to 120 मिनट्स का होगा, जिसमें आपसे इंग्लिश एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग और थोड़े मोटे कोड, और इसके अलावा आपसे थोड़े सी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन सब का मेल होता है, वो आपको पता ही है। फर्दर इसमें जो अगला राउंड है वो होगा टेक्निकल राउंड। तो टेक्निकल राउंड बेसिकली ऐसा है कि सबसे पहले आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, आपसे आपके प्रोजेक्ट्स पूछे जाएंगे, आपके प्रोजेक्ट्स की क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। फर्दर आपसे ऊप्स कंसेप्ट पूछे जाएंगे। और इसके अलावा आपसे ऊप्स कंसेप्ट में इनहेरिटेंस, फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग और मल्टी थ्रेडिंग। इसके अलावा आपसे फाइनल कीवर्ड, फाइनली कीवर्ड, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आपको इन सब की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और इसके अलावा भी ऊप्स में जो जो होता है, जावा में जो थोड़ा होता है, या पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज में अगर आपको मैं बता दूं तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप जावा से हैं तो जावा के क्वेश्चंस, अगर आप पाइथन के हैं तो पाइथन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फर्दर इसके अलावा डीबीएमएस पूछी जाती है। डीबीएमएस में जॉइंट्स पूछे जाएंगे, एसिड प्रॉपर्टीज़ वगैरह पूछी जाती हैं, और लॉग्स पूछे जाएंगे, या फिर इसके अलावा आपसे क्वेरीज पूछी जा सकती हैं। फर्दर मैं आपको और बता देता हूँ कि और डीबीएमएस में क्या होता है। तो रिडंडेंसी होती है, नॉर्मलाइजेशन आती है, मतलब 1NF, 2NF, 3NF, PCNF, ये सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। और कीज़ पता होनी चाहिए सभी तरह की, लाइक प्राइमरी, अल्टरनेट, फॉरेन की एंड सुपर की, कैंडिडेट की, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ये रहेगा डीबीएमएस में। वंस आप ये वाला जो एक और राउंड है क्लियर कर लेते हो, टेक्निकल राउंड, तो सेकंड राउंड भी आपका क्लियर हो गया। बेसिकली अब एक सिर्फ लास्ट राउंड रह गया है, जो एक एचआर राउंड है। जो एचआर राउंड में आपको पता ही है, बेसिकली कैंडिडेट की कंपेटिबिलिटी चेक करी जाती है कि वो हमारे यहाँ आएगा भी या नहीं आएगा, या फिर उसका प्रेफरेंस क्या है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसमें आपको मैं बता देता हूँ कि क्या रहेगा। सबसे पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। कि सबसे पहले वो इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, एचआर आया उसको इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए। सेकेंडली आपसे आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस पूछी जाएंगी। और एनी सिचुएशन वेयर यू टुक इनिशिएटिव, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मेरे फ्रेंड का एक्सपीरियंस का है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा विलिंग टू रीलोकेट, वो तो आपको पता है सब कंपनीज में करते हैं। और आपने इंटेरा आईटी को ही क्यों चुना, ये क्वेश्चन भी आपसे एक पूछा जा सकता है। ये था इसका पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस।
और फर्दर मैं आपको पैकेज की बात बता देता हूँ कि पैकेज क्या रहेगा। तो पैकेज फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स वुड बी 20K पर मंथ। अगर आप इसमें सिलेक्ट हो गए और आपने ज्वाइन भी कर ली है तो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपको इंटर्नशिप के टाइम पर 20K दिए जाएंगे। और फर्दर ऐसे ही जब 6 मंथ्स पूरे हो जाएंगे आपको 4 LPA का CTC हो जाएगा। उस हिसाब से जो आपका ब्रेकेज रहेगा आपको पूरी वो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इस कंपनी के बारे में जितना बताना था आपको बता दिया है। इस कंपनी का इतना ही था। और फर्दर कोई आपको इस कंपनी के बारे में नॉलेज चाहिए हो या फिर कुछ भी आपको किसी और कंपनी का भी पूछना हो तो आपको तो पता ही है कहाँ पूछना है, कमेंट्स में पूछते हैं या फिर आपको दी हुई मेल आईडी है आप उसमें मेरे से पूछें। अगर कोई और डाउट है आप वो पूछें, मैं वरुण दोनों बैठे हैं, आपको जो क्वेश्चन होगा आपको बताएंगे, आपको क्लियर करेंगे, हम आपके साथ हैं। जो क्वेश्चन मतलब आपको अगर कॉलेज के रिलेटेड कोई डाउट है या फिर आपको कोई और डाउट है लाइक कि कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए तो इन सब चीज़ों में हम आपके साथ हैं। हम आप बिल्कुल भी आप हमें मैसेज करें, मेल करें, किसी भी तरह अगर हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका बेस्ट सोल्यूशन बताएं। तो बस फिर आज के लिए इतना ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।